हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन है आपके ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो राइट आंसर होता है इसका आपका ए चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या है इसका? ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी काशी, डी श्रवणबेलगोला। तो राइट आंसर है इसका ए पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन है आपके ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो राइट आंसर होता है इसका बी अशोक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ऑप्शन है आपके उज्जैनी, बी पुष्कलावती, सी तक्षशिला, डी राजगृह। तो राइट आंसर है इसका तक्षशिला, सी तक्षशिला। कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर फैली हुई थी? तक्षशिला में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन है इसके ए तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मिशनरी को सिलोन भेजना। तो गाइस राइट आंसर है इसका बी कलिंग युद्ध। राइट आंसर होता है इसका बी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो आपका 261 BC में हुआ था, इसका स्पष्ट साक्ष्य आपको अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ऑप्शन है आपके ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज, डी जस्टिन। तो राइट आंसर है इसका सी मेगास्थनीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आपके ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी फायान, डी हेंसोंग। तो राइट आंसर है आपका बी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी प्लेटो, डी अरस्तु। तो राइट आंसर होता है इसका बी। राइट आंसर होता है इसका बी मेगास्थनीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ऑप्शन है इसके विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी भद्रथ। तो राइट आंसर होता है इसका बी उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वैशाली। तो राइट आंसर होता है इसका ए तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए है इसका स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13 राज्यादेश, सी खुदाई इनमें से कोई नहीं। तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से शिलाओं पर उत्कीर्ण 13 राज्यादेश पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन है आपके ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो राइट आंसर होता है इसका सी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर होता है इसका सी चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन है आपके ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर होता है इसका बी ब्राह्मी लिपि। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। 345 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में
सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसे हराया 305 ईस्वी में? सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। आगे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। आगे देखिए कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी उनके बेटे बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। लास्ट है आपका पॉइंट कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ठीक है। ओके, बाय बाय।